हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक जैन और लक्ष्य एमसीए के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ है भारतेंदु, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट रहे हैं हमारे बैच के। मार्च के अराउंड में भारतेंदु ने सीवीटी के लिए मेनली बैच ज्वाइन किया था और बीएससी किया हुआ है। कंप्यूटर्स बैकग्राउंड क्योंकि नहीं था और कहीं पर पहले कहीं पर भी ज्वाइन नहीं किया था, यूट्यूब के वीडियोस स्क्रॉल करते हुए हमारे चैनल के बारे में भारतेंदु को पता चला और उन्होंने ज्वाइन किया। और कैसे उन्होंने आईपीयू में ऑल इंडिया सिक्स रैंक, महाराष्ट्र सीईटी में 99.96 परसेंटाइल, मतलब ऑलमोस्ट टॉप 10 रैंक के बराबर है। अगर आप इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से अगर आप काउंट करोगे तो अराउंड नाइन्थ रैंक के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट से परसेंटाइल के थ्रू। तो काफी अच्छी जर्नी रही है। निमसेट के टाइम पर तबीयत खराब हो गई थी और साथ ही साथ में प्रिपरेशन भी उतनी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो निमसेट में क्वालिफाई करना मतलब 1000 के अराउंड रैंक आई, 1078 के अराउंड। लेकिन उसके बाद ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टॉप 10 रैंक का ही आप ये स्टूडेंट कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आईपीयू में सिक्स रैंक है, महाराष्ट्र सिटी में भी अराउंड 9 के आसपास रैंक है, क्योंकि 99.967 के अराउंड जो परसेंटाइल है अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है। तो वेलकम टू दिस चैनल भारतेंदु, और आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दो कि कैसे आपने यहाँ की जर्नी स्टार्ट करी और कैसे कैसे आपने पढ़ाई करा, वो सब कुछ आप बताओ। थैंक यू सर। सर मैं मेरा नाम भारतेंदु है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, राजधानी कॉलेज, बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे को हम्म। लास्ट ईयर जे के बारे में पता चला। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि निमसक करके एक एग्ज़ाम है, उसके लिए फिर मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को टाइम मिला नहीं था, रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई थी पहले ही। हम्म। तो इसलिए मैंने इस ईयर देने का ट्राई करा। तो मैंने अपने आप से पहले प्रिपरेशन चालू कर दी। तो प्रिपरेशन करते करते जनवरी में जब सीयूईटी पीजी का ब्रोशर आया तो उसमें सिलेबस चेंज हो गया था। हम्म। तो मेरे को कंप्यूटर सेक्शन का इतनी नॉलेज थी नहीं। तो मैं यूट्यूब पे देखता रहता था कि कभी किसी के चैनल से देख लिया, कभी किसी के चैनल से देख लिया। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था। तो उसके बाद किसी दिन मेरे को सर की एक वीडियो दिख गई वहाँ पे, तो उसमें मेरे को ज़्यादा बेटर समझ आ रहा था बाकी से। तो मैंने फिर सर को शायद मार्च में ज्वाइन करा। तो उसके बाद सर की जो कंप्यूटर मैराथन वाली क्लास थी आई थिंक, उससे मैंने उसको उस वो मैंने ज्वाइन करी। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली सीयूईटी में। और उसमें फिर महाराष्ट्र सीईटी के लिए तो इतना ज़्यादा कंप्यूटर का जरूरी था नहीं। उसमें हम्म। तो कंप्यूटर वाला 5-10 मिनट में हो गया था। वो तो ईजी इजी था। थे उसमें। लेकिन हम्म। सीयूईटी पीजी में लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स थोड़े मेरे लिए नए थे। तो मैंने सर से थोड़ा सा पढ़ा। तो वो हो गए थे मेरे सीयूईटी पीजी में। तो इस वजह से मेरा स्कोर 181 तक तो पहुंच गया था। अगर पहले हम्म। ज्वाइन करा होता तो और अच्छा आ सकता था। हम्म। फिर उसके बाद से मैंने निमसेट की भी तैयारी चालू कर दी उसी उसके बाद से, सीयूईटी के बाद से। और फिर मैंने आईपी सीईटी का एग्ज़ाम दिया, उसमें सिक्स रैंक आ गई। फिर उसके बाद निमसेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें 1078 रैंक आई। और लास्ट में मैंने सर को बताना भूल गया कि मैंने जामिया का भी एग्ज़ाम दिया। अच्छा। उसमें अराउंड 68 मार्क्स बन रहे थे। अच्छा, 68 मार्क्स। तो उसमें भी तुम्हारा अच्छा खासा अचीवमेंट है, मतलब उसमें भी तुम्हारे अच्छे खासे स्कोर आ जाता। तो ओवरऑल हाँ जी। तुम्हारी जो जर्नी थी वो कैसी रही? पर ठीक थी वैसे। मतलब तुम्हें पहले कंप्यूटर के बारे में कितना नॉलेज था, मतलब जो तुमने मेजरली जो ज्वाइन किया था, सीवीटी के हाँ लिए जी। ज्वाइन किया था, जो कि तुम्हारा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था, और तुमने कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं पढ़ा, क्योंकि तुमने मार्च में तो पढ़ा ही है, ठीक है ना? अप्रैल के अराउंड में तो उसका पेपर ही था, तो तुमको बहुत ज्यादा जी दिन सर। तो मिले नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें एक महीना भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बावजूद भी तुमने 181 मार्क्स लाए हो, जो कि कंप्यूटर बैकग्राउंड जिनका है वो भी नहीं ला पाए हैं। तो बहुत अच्छे तुमने यस सर। मार्क्स लाया है। और कुछ सर बच्चों को मैंने सजेशन देना चाहते हो? हाँ, बोलो। सर मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक्स तो पहले भी पढ़ी थी, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी थोड़ी आती थी मेरे को। अच्छा। बाकी के तो पढ़ ली। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, इसके बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज होगा, तो यस। वो कर लिया तुमने। ठीक है। और बाकी बच्चों को जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो या ड्रॉपर हो, तो उनको क्या सजेशन दे सकते हो? सर उनको यही सजेशन है कि किसी एक टीचर को फॉलो करें। और हम्म। ये एक ही मटेरियल को फॉलो करें, चाहे बुक ले लें या किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं तो उसी मटेरियल को फॉलो करें और उसी को दोबारा दोबारा सॉल्व करें। इससे हम्म। क्या है, कॉन्फिडेंस।
और एक मतलब टेस्ट सीरीज में टेस्ट जरूर दे, उसका एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से हमारी गलतियों का पता चलता है और हमें क्या इम्प्रूवमेंट का चाहिए है वो पता चलता है। मैंने ठीक है। टेस्ट कम दिए थे कि इसलिए थोड़ा कम रहेगा। स्टार्टिंग में तो तुम दे रहे थे, बीच में मेरे ख्याल से तुमने छोड़ दिए टेस्ट कुछ। हम्म। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने तुम्हारे, आई होप तुम्हें कौन सा कॉलेज तुम्हें अलॉट हो गया है? USICT IPU मेन कैंपस। आईपीयू का मेन कैंपस यूएसआईटी तुमको अलॉट हो गया है, तो जो कि तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस में तुमको मिल गया होगा आई थिंक, क्योंकि तुम्हारी ऑल इंडिया वैसे 6 रैंक थी तो कहीं पे जाना ही नहीं था, जो तुम सिलेक्ट करोगे वो मिल ही जाएगा। चलो, तो बहुत अच्छा लगा में तुमसे। हाँ बोलो। नेट से पहले लेते हैं, फिर सेकंड प्रेफरेंस उनका CET है। कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस, क्या बोल रहे हो? प्रेफरेंस निमसेट है, सेकंड प्रेफरेंस IPU CET है। अच्छा। पहले चलो। वो से लेते हैं। और दिल्ली के लिए 85% रिजर्व सीट है, तो हमें मिल ही जाता है दिल्ली में। अच्छा, 85% रिजर्व्ड भी है तो उसका भी बेनिफिट मिल ही जाता है ऑब्वियसली। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे को तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, डायरेक्टली तुम्हारा खास मार्क्स अच्छे थे तो। हम्म। चलो, तो फिर भी अगर कोई भी और सेशन अगर तुम्हारे साथ लगा कंटिन्यू करने का तो मैं तुमको कांटेक्ट करूंगा। बच्चे जितने भी हैं, आप लोग जो देख रहे हो, नीचे अगर कुछ पूछना चाहो, भारतेंदु से गाइडेंस लेना चाहो तो आप नीचे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। और भारतेंदु जो है वो उस पर तुमको रिप्लाई भी दे देगा। ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।